नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद अप्रमाद वग्गो गाथा नंबर 26, जिसमें बुद्ध कहते हैं, पमादम्मा नियुजन्ति बाला दुम्मे धिनो जना अपमादम च मेधावी धनम सेठम व रखति। अर्थात मूर्ख एवं दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, उसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। दोस्तों, यह धर्म देशना तथागत ने जेतवन विहार में प्रवास के समय किसी मेले के संदर्भ में कही थी। एक समय श्रावस्ती में मूर्खों का एक उत्सव आयोजित हुआ। उस उत्सव में मूर्ख और अविवेकी शरीक हुए थे। मेले में एक सप्ताह तक लोग एक दूसरे पर धूल, कीचड़ और गोबर फेंकते रहे, दूसरों के शरीर पर राख मलते रहे, गाली और गलौज करते रहे तथा अपशब्द बोलते रहे। उन्होंने सभी मान और मर्यादाओं का त्याग कर दिया था। वे न तो किसी बड़े और बूढ़े की उम्र का ख्याल कर रहे थे और न अपने से किसी बड़े रिश्ते का सम्मान कर रहे थे। उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उन्होंने सन्यासियों को भी नहीं छोड़ा। वे किसी के घर के सामने खड़े होकर गंदी गंदी बातें बोलने लगते थे और इससे सज्जन लोग बहुत ही लज्जित महसूस करते थे। इन मूर्खों से छुटकारा पाने के लिए गृहस्थ सज्जन इन प्रमादियों को यथाशक्ति आधा, चौथा या कासाड़ पर दे देते थे और आगे बढ़ने के लिए आग्रह करते थे। मूर्खों का समूह भी इन सज्जन गृहस्थों के घर से पैसे पाकर आगे बढ़ जाता था। उन दिनों शास्ता के बहुत सारे उपासक श्रावस्ती में रहते थे। उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, भंते, आप कृपा कर एक सप्ताह की अवधि में विहार से न निकले और विहार में ही विराजमान रहें। उत्सव 7 दिनों तक चलता रहा। खूब धूम धड़ाका हुआ, खूब राख फेंकी गई, खूब गोबर लगाया गया। उपासकों ने इन 7 दिनों अपने घर में भोजन पकाकर भिक्षुक संघ के लिए विहार में भिजवाया। 7 दिन वे अपने अपने घरों में ही बंद रहे। 8वें दिन उत्सव समाप्त हुआ। उपासकों ने शास्ता को भिक्षुक संघ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन दान के बाद उपासकों ने नम्रता पूर्वक शास्ता से कहा, भंते, पिछले सप्ताह बहुत ही कष्ट में बीता है। मूर्खों के गाली गलौज और अपशब्द सुनकर कान फट जाते थे। किसी को न तो कोई लज्जा थी और न कोई संकोच था। इसी कारण हमने आपसे और भिक्षुक संघ से यह आग्रह किया था कि विहार से बाहर न निकलें। हम लोग इन 7 दिनों तक मजबूर होकर अपने घरों में कैदियों की तरह बंद थे, कभी भी कहीं भी बाहर नहीं निकल पाए। शाक्य मुनि ने उनकी चर्चा सुनकर कहा, मूर्खों और प्रमादियों का काम ऐसे ही होता है।
इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की रक्षा गड़ी संपत्ति के समान करते हैं और ऐसा कर कर वे अमृतमय निर्वाण की संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर ही उन्होंने यह दो गाथाएं कही। प्रमादम्म नुयोजन्ति बाला दुम्मधीनो जना अपमादम च मेधावी धनम सेठम रखति। अर्थात मूर्ख एवं दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, उसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं। मां प्रमाद नियोजेथ मां कामरति संधव अपमतो इजायन्तो पप्पपीतो विपुलम सुखम। अर्थात न तो प्रमाद करो न काम भोगों में लिप्त हो। प्रमाद रहित हो ध्यान करने से अपूर्व सुख यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस कथा और इस गाथा के माध्यम से हमने यह समझा है कि जो व्यक्ति प्रमाद नहीं करता, जो अप्रमादी है, जो अपने आप पर संयम रखता है और हर कर्म को सोच और समझ के करता है, वे अप्रमादी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम कभी भी प्रमाद न करें। जो व्यक्ति प्रमाद करता है और प्रमाद में ही लीन रहता है, उसका जीवन आगे चलकर दुखों से घिर जाता है, क्योंकि प्रमाद ये एक ऐसी बाढ़ है जो सब कुछ डुबा देती है। वहीं जो व्यक्ति अप्रमादी है, उसका यश खूब बढ़ता है और वे अपने कुशल कर्मों के माध्यम से जीवन में वह सब प्राप्त कर लेता है जिसका वह अधिकारी है। और ऐसा शांत और स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही निर्वाण को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में आनंद और शांति बनी रहे, तो प्रमादी न बने बल्कि अप्रमादी बने। प्रमाद से बचे और अप्रमाद में ही अपने मन को लगाए रखे। ध्यान करें, कुशल कर्म करें, तभी आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के भवसागर से छूट सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई और इस वीडियो ने आपके जीवन को मार्गदर्शित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।